अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप अपने घर में अपने लिए एक छोटा सा इन्वर्टर किस तरह से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं इतने आसान तरीकाकार के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि एक अनाड़ी बंदा भी अपने घर के लिए छोटा सा इन्वर्टर बना सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आपको इसके लिए कौन कौन से सामान की जरूरत पड़ेगी और आपको वो कहाँ से मिलेगा। सो ये जितना भी सामान आप लोगों के सामने पड़ा हुआ है मैं एक एक करके आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर हमारे पास ये एक ट्रांसफार्मर है। अब आप ये मत समझिएगा कि ये यूपीएस का ट्रांसफार्मर है, ये एक चार्जर है, 5 एम्पेयर का बैटरी चार्जर है, जिसे हम अगर यहाँ से 220 वोल्ट इनपुट देते हैं तो यहाँ से ये 12 वोल्ट आउटपुट के ऊपर हमें देता है। सो हम इसी चार्जर को एज ए इन्वर्टर स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करने वाले हैं। ये जितना भी सामान है इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट से, अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से आसानी से मिल जाता है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को 2 हीट सिंक चाहिए जो कि इजीली किसी भी पुरानी टेप से, पुराने डेक से निकाल सकते हैं या कहीं से भी आप कोई अच्छा सा हीट सिंक निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा तीसरे नंबर पर हमारे पास एक ये ट्रांजिस्टर है। इसका जो नंबर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, TIP 3055 इसका नंबर है। TIP 3055 आपने ये 2 पीस ले लेने हैं। इसकी जो प्राइस है वो गालबन 70 से 80 रुपए की है, जो अच्छे वाला है, लोकल भी मिलते हैं इनमें। इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर की प्राइस है वो डिपेंड करता है एम्पेयर्स के ऊपर। मैंने 5 एम्पेयर का लिया, मुझे 400 का मिला। अगर आप ज्यादा एम्पेयर वाला लेंगे तो ज्यादा महंगा होगा, कम एम्पेयर वाला लेंगे तो कम महंगा होगा। इसके अलावा आप लोगों को रेजिस्टेंसें चाहिए कुछ। इसमें सबसे पहले जो रेजिस्टेंसें आ जाती हैं वो है जी, रेजिस्टेंस आपने 4 लेनी है टोटल, जिनमें से 2 एक नंबर की होंगी और 2 दूसरे नंबर की होंगी। इनमें ये जो 2 आप लोगों को नजर आ रही हैं ये 10 वाट 15 ओम की रेजिस्टेंसें हैं। 2 पीस ये चाहिए और 10 वाट 100 ओम की 2 रेजिस्टेंसें आपको चाहिए। वेल जी दोस्तों, हमने इन ट्रांजिस्टर्स को लगा लिया है। अब मुझे करना ये होगा कि इनके साथ सबसे पहले रेजिस्टेंस को लगाना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही आसान तरीकाकार के साथ आप लोगों को बताऊं ताकि किसी भी डायग्राम की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर जो 15 ओम की 2 रेजिस्टेंसें हैं मैं उन्हें जरा साइड पर कर लेता हूं। ठीक है जी, हमने इन दोनों रेजिस्टेंसों को इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के साथ लगाना है। तो लगाना किस तरह से है, आप इन रेजिस्टेंसों को कुछ इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पर ऐसे दोनों को फोल्ड करने के बाद आपने इनके साथ ट्रांजिस्टर्स को लगाना है। अब ट्रांजिस्टर को किस तरह से लगाना है, बिल्कुल इस तरह से लगाना है कि ये जो साइडों वाली पिने हैं जो ये रेजिस्टेंस की, ये ट्रांजिस्टर की साइडों वाली टांगों के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं सेंटर वाली पिन फ्री रहेगी और ये जो साइडों वाली जो है ये काम में आ जाएंगी। सो मैं इनको लगा देता हूँ। ठीक है जी, इन्हें लगा लेने के बाद अब जो हमारा दूसरा स्टेप है वो आपने जरा गौर से समझना है। अब हमने ये वाली 2 रेजिस्टेंसें लगानी है। इसको मैं कुछ इस तरह से खड़ा करूंगा कि दोनों को एक दूसरे की तरफ ऐसे खड़ा कर दूंगा। मतलब कि अगर उसका मुंह इधर है तो इसका मुंह उसकी जानिब होना चाहिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हो। अब ये जो रेजिस्टेंसें हैं ये दोनों मैं इसके अंदर कुछ इस तरह से लगाऊंगा। पहले मैं आपको एक समझाता हूँ किस तरह से लगानी है। अगर आपने इस साइड से बाइनी साइड को चूज करना है तो इस साइड से दाहिनी साइड की तरफ लगाना है। सो जरा मैं आप लोगों को पहले एक साइड पर लगाकर दिखाता हूँ, फिर दूसरी साइड पर लगाकर दिखाता हूँ, ताकि आपके जहन में कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे कि किस तरह से कनेक्शंस किए गए हैं। वेल जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो इन दोनों रेजिस्टेंसों को लगाया वो किस तरह से लगाया। ये देखें, ये एक साइड को देख लेता हूँ। ये जो सामने वाली साइड है इसकी मैंने बाइनी साइड की तरफ ये दोनों रेजिस्टेंसें लगाई हैं। तो अगर मैं इस साइड को देखता हूँ तो मैं इधर से ये दाहिनी साइड की तरफ दोनों रेजिस्टेंसें लगा दिए। दोनों के पॉइंट्स बिल्कुल इस तरह से सीधा लगा दिए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कोई नहीं रहनी चाहिए। एक साइड से अगर आप बाइनी साइड से लगा रहे हैं तो इस साइड पर आपने दाहिनी साइड पर लगा देने हैं। तो इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद अब हमने कुछ एक दो जंपर लगाना है और ट्रांसफार्मर को लगाकर अपने इन्वर्टर को तैयार कर लेना है। बस इतना सा काम है। अब हमने करना कुछ इस तरह से है कि अपने ये जो ट्रांसफार्मर है ये देखें, ये इसकी प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। अभी ये चार्जर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। अब मुझे इसे एज ए इन्वर्टर इस्तेमाल करना है। तो ये जो तीनों साइडें हैं मैं 2 जंपर ले लेता हूँ। कोई भी किसी किस्म की कोई भी किसी कलर का आप ले लें। इसे आप ट्रांसफार्मर के ऊपर कुछ इस तरह से सोल्ड कर दें कि इधर से पहले वाला और इधर से पहले वाले को आपने सोल्ड कर देना है। सेंटर वाले को आपने अभी इग्नोर कर देना है क्योंकि वो हम बाद में लगाएंगे, वहां पर बैटरी का पॉजिटिव लगेगा।
ठीक है जी, आप ये देख सकते हैं ये ओके हो गया। अब ये जो दोनों वायरें हैं आप चाहे ऐसे लगा दें चाहे ऐसे लगा दें, इसमें उल्टा सीधा कोई चक्कर नहीं है। आपने सिर्फ करना ये है कि ये जो वायरें हैं आपने इस ट्रांजिस्टर की सेंटर वाली लेग में लगानी है। ये जो सेंटर वाली लेग है ना, इसके ऊपर आपने लगानी है। तो मैं ज़रा इन्हें लगा लेता हूँ। वेल दोस्तों, अब हमें एक और छोटा सा जंपर डालना है। वो कुछ इस तरह से डालना है कि इस ट्रांजिस्टर की दाहिनी साइड के ऊपर एक जंपर डालकर हमने इस ट्रांजिस्टर की बाइनी साइड के ऊपर लगा देना। ज़रा मैं आपके सामने लगाता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाएगी। ये यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस के ऊपर लगा रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस भी ट्रांजिस्टर के ऊपर ही लगी हुई थी। ऊपर से दाहिनी साइड की तरफ लगा दिया है मैंने, और अब नीचे से मैं इसी ट्रांजिस्टर की या रेजिस्टर की बाइनी साइड पर लगा दूंगा। ठीक है जी, आप लोग ये देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से डाला जंपर। वेल जी दोस्तों, ऑलमोस्ट हमारा इन्वर्टर कंप्लीट हो चुका है, सारी वायरिंग हो चुकी है। बस हमने सिर्फ एक काम करना है, इसको बैटरी के वोल्टेज अप्लाई करने हैं। यहाँ पर सेंटर में मैं पॉजिटिव वोल्ट दूंगा और ये जो ब्लैक वायर हमने लास्ट पर लगाई थी यहाँ पर मैं नेगेटिव वोल्ट दूंगा। तो चाहे यहाँ पर लगा दें नेगेटिव, क्योंकि ये उधर से भी कॉमन है। अब हमने अपनी बैटरी को इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके ये देख लेना है कि आया हमने ये जो इतना काम किया, इतनी मेहनत की है, क्या वो ज़ाया तो नहीं गई, ये बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैं ये जो बैटरी के टर्मिनल्स के साथ लगाने वाला हूँ, ये वाले कनेक्शन, इसमें ब्लू पॉजिटिव था, इसमें पॉजिटिव के साथ लगा देता हूँ, और ये जो ग्रीन कलर का था ये नेगेटिव था, मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, हल्की हल्की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है इसके अंदर से। अगर हल्की सी आवाज़ आती है ट्रांसफार्मर के अंदर से तो इसका मतलब है हमने इसे बिल्कुल ठीक तरह से असेंबल कर लिया। सो अब मैं ज़रा डिजिटल मल्टीमीटर के साथ आपको दिखाता हूँ कि कितने वोल्ट हमें आउटपुट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। हमने अपने डिजिटल मल्टीमीटर को वोल्टेज की रीडिंग के ऊपर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमने AC वोल्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, अब मैं ज़रा इन दोनों प्रॉब्स को आउटपुट के ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है, ये लग चुकी हैं। आप ज़रा इधर गौर करें तो 196 वोल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये 200 के करीब है, 220, 200 मतलब उसके करीब करीब ही है। तो मतलब कहने का ये है कि हमारा ये जो इन्वर्टर है ये बिल्कुल ठीक तरह से काम करना शुरू हो चुका है। अब बारी आती है इसको फाइनल टेस्ट करने की कि इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें चल सकती हैं। अब मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ। वेल जी दोस्तों, अब लास्ट पर बारी आ जाती है इन सारी चीज़ों को टेस्ट करने की कि आया ये जो हमने इन्वर्टर बनाया है ये इतने जोगा है कि हमारी ये सारी चीज़ें ऑन कर देगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ज़रा अपने इन्वर्टर को ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने इसे ऑन कर दिया, आपके सामने ही था वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। ये यहाँ से हमने एक एक्सटेंशन डालकर यहाँ पर रख दिया ताकि हमें आसानी हो और हम ये सारी चीज़ें लगा कर देख सकें। सबसे पहले हमारे पास ये एक LED बल्ब है जो कि 12 वाट का है। 12 वाट का एक LED बल्ब है। सबसे पहले इसे चलाकर देखते हैं। आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है, मतलब कि हमारा LED बल्ब जो है 12 वाट का वो बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बारी आ जाती है, हमें एक फिलिप्स का 24 वाट वाला एनर्जी सेवर चेक करना है। ये एक फिलिप्स का 24 वाट का एनर्जी सेवर है, हम इसको चेक कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं ये एनर्जी सेवर भी ऑन हो चुका है, मगर इसमें मुझे थोड़ी सी फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है, मतलब कि रोशनी बिल्कुल मध्यम सी ऐसे ऐसे कम ज़्यादा हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर हमने कोई प्रोटेक्शन वाला सर्किट, कोई कैपेसिटर वगैरह नहीं लगाया, जिसकी वजह से वोल्टेज स्टेबल नहीं है, इस वजह से ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। अब तीसरे नंबर पर हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब है। अब इसे हम लगा कर देख लेते हैं कि आया ये चलता है इसके साथ कि नहीं। ये मैंने इसे इसके साथ कनेक्ट कर दिया। हमारा बल्ब ग्लो करना शुरू हो चुका है, मगर बिल्कुल मामूली सा, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके साथ कोई भी रेजिस्टिव लोड नहीं चला सकते। मतलब आप इसके साथ 0 वाट का बल्ब चला सकते हैं, LED बल्ब चला सकते हैं, एनर्जी सेवर 24 वाट से कम के जो है वो आप चला सकते हैं इसके साथ। अब बारी आती है सेलफोन वगैरह को देखने की, क्या है ये उन्हें चार्ज कर सकता है। सबसे पहले मैं ज़रा ये लाइट को ऑन करके देख लेता हूँ। ये जो हमारे पास छोटी सी लाइट थी, आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रही है। इसके बाद बारी आती है सेलफोन की। सेलफोन को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हो चुका है। इधर से आपको चार्जिंग का जो आइकन है वो भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये है कि आपके किसी भी सेलफोन को इजीली ये चार्ज कर देगा, क्योंकि सेलफोन का कौन सा लोड होता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी पावर बैंक है, कोई भी किसी किस्म का, जितना मर्जी बड़ा छोटा पावर बैंक है, आप उसे इजीली इसके साथ चार्ज कर सकते हैं। ठीक है जी। वेल तो जी दोस्तों, CL का DSL मॉडेम बचता है, इसे ज़रा लगा कर देख लेते हैं। मैं इसके चार्जर को यहाँ से उतार देता हूँ और इस सॉकेट में लगा देता हूँ जो हमारे इन्वर्टर की सॉकेट है। ये इसकी पावर की LED ग्लो हो गई है।
अब ये बूट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इतना हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। वेल जी दोस्तों, हमारा मॉडेम जो है वो बूट हो चुका है, आप लोगों के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है। अब मैं ज़रा इसे अपने मोबाइल के ऊपर भी लगा कर चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर भी ये बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है जी, ये कनेक्टेड हो चुका है। यहाँ पर ज़रा मैं मिस्टर इंजीनियर साहब की कोई एक वीडियो खोल लेता हूँ। ठीक है जी, आपके सामने है हमारा ये इन्वर्टर बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है और हमारा जो वाईफाई का मॉडेम है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। लोड शेडिंग खत्म करने के तमाम दावे ठुस हो गए। शहरों में 12, देहात में 16 घंटे की बिजली बंदिश ने आराम और सुकून छीन लिया। मार्च में ये हाल तो जून जुलाई में बापडा क्या सितम ढाएगा, ये सोच ही जानलेवा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो वाईफाई मॉडेम है, हमने इसे यहाँ पर कनेक्ट किया था अपने इन्वर्टर के साथ। ये सीधा इधर आ रहा है हमारे इस इन्वर्टर के अंदर। ये हमारा फ्लिप फ्लॉप वाला इन्वर्टर है। ठीक है जी, इधर से होता हुआ ये इधर से बैटरी की तरफ जा रहा है, ये जो बैकी की बैटरी थी। इसके ऊपर बात कर लेते हैं मल्टीमीडिया स्पीकर की। अगर तो आपका मल्टीमीडिया स्पीकर इस तरह का छोटा सा है, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली उसे जरूर देख लीजिएगा, बड़ी मजे की वीडियो थी वो। अब हम इसे चलाकर देखते हैं कि आया ये भी बिल्कुल ठीक तरह से काम करता है कि नहीं। सो ये 5 वोल्ट के ऊपर चलता है। मैंने इसके अंदर बिल्कुल मामूली सी छोटी सी एक 5 वोल्ट की किट लगाई हुई है। ठीक है जी, ये ब्लूटूथ ऑन हो चुकी है और मेरे सेलफोन के साथ भी कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं जरा इसके ऊपर कोई भी चीज प्ले कर देता हूँ। ये देखा कि हमारा ये जो छोटा मल्टीमीडिया ब्लूटूथ वाला स्पीकर था, इसने इजीली इसे भी चला दिया है। सो आप 50 वाट के अंदर अंदर कोई भी आपका लोड है, आप इसके साथ इजीली इसके साथ चला सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।